जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों को इससे देखिए साथियों, विद्यार्थियों में आप सभी के बीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से छोटे छोटे पार्टों में मैं अधिक से अधिक कोशिश समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इससे अधिक बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते रहें। देखिए, तो कहा गया, नोट में कहा गया, अगर वाक्य में कौन ही कर्ता का काम करता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी फिर इज और एम लगाते हैं। तो जब वाक्य में कौन ही कर्ता का काम करता है तो हमें उसकी अंग्रेजी लिखनी रहती है, फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया इज एल आर लगाते हैं। तो समझ में आ रहा है। हाँ देखिए, जैसे क्या लिया है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है या कौन ही कर्ता का काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, कौन ही कर्ता का काम। जब वाक्य में कौन शब्द आता है तो हमें सबसे पहले उसी की अंग्रेजी, तो कौन आया और कौन के तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। अक्सर जानते रहिए कौन जो शब्द है हमेशा एक वजन का काम करता है, इसीलिए इज। तो हु इज पढ़ा रहा है, तो देखिए पढ़ा रहा है, पढ़ाना का अंग्रेजी जैसे ही इज लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब में आईएनजी। तो 1 2 3 तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो ये आपका तीसरे नंबर पढ़ा है, पढ़ा में आईएनजी लगाएंगे, पढ़ाना। तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होती है, टीच। टीच होती है, टीच में आईएनजी, टीचिंग। फिर उसके बाद तुम्हें का अंग्रेजी यू, तो हु इज टीचिंग यू, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये कौन सा टेंस है। देखिए कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में रहा आया है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे इसे देखने से थोड़े है, ये ऐसे पता करते हैं, चुटकियों में धुआं धुआं करके आएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन ही करता काम कर रहा है, इसीलिए उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद इज एम आर लगाएंगे। और मैंने आपको अभी बताया कि जब कौन ही अक्षर आता है तो हमेशा एक वचन करता काम करता है, इसीलिए इज। और जैसे इज लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ मेन वर्ब का है 1 2 तीसरे मेन वर्ब, टीच में आईएनजी। फिर उसके बाद यहाँ देखना है बचा क्या, ऑब्जेक्ट तुम्हें अंग्रेजी की। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए दूसरा वाक्य क्या दिया है, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। तो यहाँ देखिए इसका अनुवाद करते हैं, कौन आया ना, और ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा है आया है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है, इसीलिए यहाँ कौन आया है, तो कौन की अंग्रेजी हु। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हु लिखने के बाद इज, क्योंकि हु अक्सर एक वचन का काम करता है, तो हु इज। फिर उसके बाद जैसे इज लिखते हैं तुरंत मेन और 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन और रहेगा कंटिन्यूअस में। तो तीसरे नंबर यहाँ पीठ है, ना जोड़ेंगे, पीटना। पीटना का अंग्रेजी क्या होती है, बीट। बीट में आईएनजी लगेंगे, बीटिंग। फिर उसके बाद तुम्हारे नौकर को, तो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे नौकर को। तो देखिए यहाँ तुम्हारे नौकर को क्या होगा, योर सर्वेंट। क्या हो जाएगा, योर सर्वेंट। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ देखिए साथियों, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस से सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। तो कहा गया ऐसे वाक्य में कर्ता तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, ये नियम होता है। और कैसे पता करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए मेरा वादा है कि आप चुटकियों में करेंगे, पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ध्यान से। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे चलते हैं। देखिए जब वाक्य के अंत में क्या होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। और
इसके बाद यहाँ देखिए नहीं है निगेटिव। तो जब वाक्य के अंत में क्या होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, तो इंट्रोगेटिव और नहीं होता है निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका था सिंपल। दूसरा तरीका देखिए क्या है, जब वाक्य में, जब समझ में आ गया, जब वाक्य में आपके वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो वाक्य में जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होगा। तो यहाँ देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द यहाँ क्या है, पहले है तो इंट्रोगेटिव, बाद में क्या है, नहीं निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है, पहला तो ये तरीका है। और सिंपल तरीका क्या है, मतलब जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं और वाक्य में नहीं होता, वो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें करना क्या, कर्ता तुरंत बाद में लगाना है, और सभी नियम तो पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या शब्द पहले है तो क्या के बाद करता हुआ है, जिसका मतलब रहा है, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, इज। और जैसे इज लिखें तो वह अंग्रेजी ही के बाद नॉट, क्योंकि कर्ता के बाद नॉट लगाना। और जैसे ही नॉट लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब में आईएनजी लगाना रहता है। तो मेन वर्ब क्या है, 1 2 3 तीसरे नंबर पर लिखना क्या होती है, राइट। और राइट में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो राइटिंग क्यों आईएनजी लगा रहे हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। और जैसे ही राइटिंग लिखेंगे तुरंत ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर, मतलब एक पत्र, तो ये लेटर। बाकी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। तो देखिए कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ कर्ता के बाद क्या लगा, नॉट लगा। तो कभी कभी ये होता है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो कभी कभी एक बेंच पे हम लोग कोई 2 लोग साथ में बैठते हैं, तो जब एक दोस्त नया आ जाता है तो हमें खसक के थोड़ा बैठना रहता है, तो उसके जगह पे दूसरा कोई बैठ जाता है। तो कहने का अपना, लेकिन क्या हुआ, मतलब परिवर्तन हुआ, लेकिन देखिए वही बात, कर्ता के बाद नॉट लगा, लेकिन यहाँ हमेशा कर्ता के बाद, समझ में आ रहा ना, कर्ता के बाद हम मेन वर्ब लिखते थे, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते थे जब क्या शब्द पहले रहता था। तो यहाँ देखिए कर्ता के अब बाद क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं आपका क्या है, क्या वाक्य दिया है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। तो ये आपका कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में क्या है, रहे हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए क्या शब्द पहले आया, तो हमें क्या की बात, करता तुम है, तो इसी के अनुसार जयमाल लगाना है, तो तुम के साथ आर। ठीक, आर लिखने के बाद करता क्या है, तुम के अंग्रेजी यू। और जैसे ही करता लिखते हैं तुरंत नॉट। ठीक, तो नॉट लिखने के बाद मेन और 1 2 3 तीसरे नंबर क्या, जा में ना जोड़ेंगे तो जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्यों, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, इसीलिए गोइंग हो गया। और जैसे ही गोइंग लिखे कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। और जैसे स्कूल लिखते हैं बच्चा क्या, आज के अंग्रेजी टुडे। तो क्या हो गया, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। तो देखिए साथियों, ये आपका लास्ट वाक्य है, हम सब पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये आपका। तो यहाँ देखिए क्या है, नीचे क्या दिया है, हम सब पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन सा टेंस है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, रहे हैं आया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या है, रहे हैं आया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, देख लेते हैं। वाक्य के अंत में क्या आया, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव, और नहीं है निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ देखिए क्या है दूसरा तरीका, क्यों पहले वर्ड पहले है तो इंट्रोगेटिव, बाद में नहीं है निगेटिव, ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो समझ में आ गया। यहाँ देखिए यहाँ से भी ऐसे, जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इंट्रोगेटिव और नहीं रहे निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका अनुवाद करते हैं। यहाँ देखिए क्यों आया प्रश्नवाचक शब्द बीच में, तो हमें उसकी अंग्रेजी, क्यों क्या अंग्रेजी, वाई। और वाई लिखने के बाद हमें इज एम आर लगाना रहता है, करता यहाँ क्या है, हम सब, तो यहाँ क्या लगेगा, आर लिखने के बाद करता का अंग्रेजी वी लिखने के बाद हमें नॉट लगाना है, करता के बाद नॉट लगाना है। फिर नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नहीं है। और नियम है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस
कि ऐसे वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते, इसीलिए नॉट लिख रहे हैं। जैसे ही नॉट लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। मेन वर्ब कहाँ है? लास्ट वाले वाक्य से गिनना, 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तीसरे नंबर क्या है? लिख है, उसमें ना जोड़ेंगे लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? राइट। राइट में क्या लगाएंगे? ING। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कंटिन्यूअस है। राइटिंग क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो ए लेटर। और बाकी कंपनी प्रश्नवाची सेक्शन। तो समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो यहाँ देखिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।